हेलो दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप सबकी क्लास 12 की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो गई होगी। पर कहीं आपने कंप्यूटर साइंस को भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लेते हैं कि इस बार के कंप्यूटर साइंस सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर जो सिलेबस था, इस ईयर भी आपका सेम सिलेबस है एंड मेजर कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। तो अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो पहला है आपका कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, दैट कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। इसमें बेसिकली आपका है पाइथन लैंग्वेज जो आपको पढ़ना है, और इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके होते हैं जैसे एरर डिटेक्शन, आउटपुट एंड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस एंड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सेकेंड है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स जो आपका है टोटल 10 मार्क्स का, ये बेसिकली आपका थ्योरेटिकल होता है। और थर्ड आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट, दैट इज योर एसक्यूएल, जो कि आपका है 20 मार्क्स, और ये सबको टोटल मिला करके हमारा बनता है 70 मार्क्स। अगर सिलेबस को और ब्रॉडर वे में देखा जाए तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में बेसिकली पहले आपको क्लास 11 का रिवीजन करवाया जाएगा। और अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जिसने क्लास 11th में अच्छे से नहीं किया है और किया भी है तो भूल गए हैं, और ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लोग सब में होता है कि कुछ पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, इस बार हम लोग वापस से वो सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे और पूरा बेसिक से रिवाइज करते हैं। और केवल रिवाइज नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों को अपने बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव में याद भी करते जाएंगे विथ सॉल्विंग द PYQs एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब हम लोग ये चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग अपना चैप्टर्स के बारे में देखें तो पहला है आपका फंक्शंस। तो अगर हम फंक्शंस के बारे में देखें तो यहाँ पर बहुत सारे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स एंड डिफरेंट चीज़ें। थर्ड आपका आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हम ये बोल सकते हैं कि ये सिर्फ आपका स्कूल लेवल में नहीं, जब आप इसके बाद भी जाएंगे, इवन अपने कॉलेज में अगर आप कंप्यूटर साइंस परस्यू करते हैं और उसके बाद आगे काम भी करते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अपने एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो बेटर है यहीं पर इसको अच्छे से सीख लेना। फिर थर्ड है आपका इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, जिसमें आपका है टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स एंड CSV फाइल्स। फिर उसके बाद हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज योर स्टैक। यहाँ पर आपका क्यू नहीं है तो हम लोग क्यू के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत क्या होता है, बट मेजरली हमारा फोकस रहेगा स्टैक के ऊपर में। फिर उसके बाद हमारा सिलेबस में आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग, देन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में बातचीत कैसे की जाती है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। फिर ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब जब हम लोग बातें करते हैं तो किस मीडिया के थ्रू करते हैं। फिर आपका है नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज जैसे बस, स्टार, ट्री। देन आपका नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जैसे HTTP, FTP, PPP, SMTP, TCP, POP3 एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, जैसे URL है, डोमेन नेम है, वेबसाइट है एंड डिफरेंट चीज़ क्या होता है। एंड द लास्ट वन इज योर डेटाबेस मैनेजमेंट। अब कहीं भी आप जाएंगे, इवन आपके स्कूल में भी डेटाबेस को मैनेज किया जाता होगा, और इसके लिए भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे मेजरली आपका यूज़ किया जाता है SQL का। ठीक, जब भी कोई बड़ा डेटा होता है तो हम लोग उसको SQL के थ्रू ही हम लोग उसको रिट्राइव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली यही पढ़ेंगे कि या तो पाइथन के साथ SQL कनेक्शन कैसे किया जाता है, या जब हम SQL लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ करते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन, फिर उसमें कैसे कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। फिर जब SQL में हम लोग जब स्टोर करते हैं तो वो एज ए टेबल फॉर्म में स्टोर होता है, तो टेबल फॉर्म में रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है। तो आप सबको ये को पता है कि प्रैक्टिकल हमारा 30 मार्क्स का है। ठीक है, इस 30 मार्क्स में भी मेन है आपका लैब टेस्ट, जिसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लिखना होगा। फिर है आपका SQL क्वेरीज, जिसमें आपको 4 SQL क्वेरीज या 2 टेबल में से कुछ आपको जो वहाँ पर बोला जाएगा आपको वो करना होगा। फिर आपको रिपोर्ट फाइल मेंटेन करना होगा। एंड मार्क माई वर्ड्स की रिपोर्ट फाइल स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलो, नहीं तो एंड में बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी आपका रहता है, फिर आपका प्री बोर्ड्स रहता है, बोर्ड्स रहता है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो आपका वो रहेगा। तो इसीलिए रिपोर्ट फाइल स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलो। एंड इवन हम तो सजेस्ट करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग का भी अभी से हैबिट बना लो कि वीक में कम से कम 2 दिन पाइथन प्रोग्रामिंग तो करना ही करना है, ताकि आप अपना जो 40 मार्क्स है थियोरेटिकल पोर्शन में उसको अभी से ही प्रॉपरली उसका तैयारी कर सके। क्योंकि आप जब तक पाइथन प्रोग्रामिंग में कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप आउटपुट एंड इनपुट, फिर उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन, ये सब आप क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कतें आएंगी। हो जाएगा बट
फिर भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो बेटर है कि पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग ज़्यादा नहीं तो वीक में कम से कम 2 दिन इसको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स का तो आइडिया आप लोग को देखना पड़ेगा। इवन हम लोग भी कुछ डिस्कशन करेंगे कि हम लोग प्रोजेक्ट किस चीज़ पे कर सकते हैं। फिर आपका लास्ट होता है वाइवा, जो कि आपका बस 3 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ नीचे है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, जो हम लोग यहाँ पर जब हम लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग प्रोग्रामिंग भी करते जाएंगे एक एक करके, ठीक है, ताकि हम लोग लास्ट में बहुत ज़्यादा इशू ना हम लोगों को। और सिमिलरली हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट में भी पढ़ते जाएंगे कि एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखते हैं कैसे नहीं, ठीक है। तो यही सब था आपका सिलेबस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ योर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।